तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती करी, दोनों भाग के आए हो। तुम्हारा दिल अपनी होने वाली बहू पे ना है, अपनी होने वाली सास पे जा रहे हैं। ले चलो इंस्पेक्टर साहब, इन्हें चले ओए, कपड़ा पहनो और हमारे साथ चले। अरे पता नहीं होने वाले पति के संग मम्मी मिलेंगी के नहीं। अरे कल्लू रोवे मत, तेरी मम्मी मिल जाएंगी, ते बारात में खूब धूमधाम से नाचेंगी, तेरी शादी हो जाएगी, रोवे मत तू। पता नहीं मम्मी कहाँ होंगी, मेरे होने वाले पति कहाँ होंगे, मेरी शादी हो पाएगी के नहीं। कल्लू रोवे मत, तेरी मम्मी मिल जाएंगी और तेरे होने वाले पति मिल जाएंगे और तेरी शादी हो जाएगी। गए कहाँ पुलिस वाले ढूंढने को? अरे यार मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, रोवे छोटी की शादी आ गई और बहू तो क्या दामाद के संग भाग गई और तो गहने सोने पैसा पैसा सब ले गई। अरे चिंता मत करो, पुलिस वाले गए तो तुम्हारी लुगाई और तुम्हारे दामाद पकड़ जाएंगे जब ही सरपंच जी के सामने हाजिर रह जाएंगे। तो ना पुलिस वाले ने ढूंढे के ना ढूंढे, मेरी बहू और दामाद। ओ बाबा, सरपंच बुला रहे हैं, पंचायत जुड़ रही है, पेड़ के नीचे जल्दी चलो। काय की पंचायत जुड़ रही है? सास दामाद भागे का है, पुलिस पकड़ लाई है, सरपंच जी के सामने हाजिर कर दे, सरपंच जी ने पंचायत जोड़ी है, जल्दी चलो। मम्मी वो मतलब काय तुम्हारी मम्मी मिल गई और तुम्हारे होने वाले पति मिल गए, अब जो सरपंच जी को फैसला होगा वो ही जाओ। अब मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ पंचायत में, ठीक है? रो मत अब तुम। सरपंच जी ने कहिए मोते जो तुम्हारे होने वाले दामाद थे उनके घर फोन मिलाओ और बाकी बापे बुलाओ पंचायत में, उनके सामने फैसला होगा। और चलो सब पंचायत में। मैं चलती हूँ, तू फोन मिलाई चाहिए। हेलो कहाँ है? अरे वो दामाद जी और वो मेरी पत्नी मिल चुके हैं और वो गांव में पंचायत जुड़ रही है, तो तुम आ जाओ। क्यों हमारी बेइज्जती करवाने का थे? देखो तो तुम्हारी लोग आएंगे हमारी बेइज्जती करवा रही है। अरे सरपंच जी ने कहिए मुझसे, जैसी मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक आध दोनों लगा रही हूँ पैसा, जो सरपंच जी को फैसला होगा वही होगा और जो तुम्हें मंजूर हो वो करियो, ठीक है? मेरी सास के ने गांव में नाक कटा रही, सास के संग भागी के कछु नाक ना कटाई, सब ठीक है, जाओ चिंता मत करो, पुलिस पकड़ लाई है ना सास दामादन ने। मेरी सास के की शादी ना करवाऊं, रेड़ुआ बैठवाऊं वे, 9 दिन ना हो जाएगा पे 9 दिन लेगा, बतावा छोटी की मां भगा लेगो। अब तुम चुप बैठे रहो, कछु मत क्यों, अब पुलिस पकड़ लाई है ना सास दामाद है, जो सरपंच जी किंगे वो होगा। अरे हम गांव में छोड़ के कहूं 8 दिन गए तो हम आज सुबह आए तो हमने सुनी है कि कछु मैटर बन गया गांव में। सरपंच जी छोटा मैटर ना बहुत बड़ा मैटर है, वो सास दामाद को अच्छा जो न्यूज़ पे दिखाई जा रही है, सास दामाद की लव स्टोरी, वो हमारे गांव की है। ओह हमारा गांव फेमस है वो न्यूज़ पे आ रही है। भैया तुम मजाक मत करो, मैटर बहुत सीरियस है। 8 दिन आते हम गांव के बाहर है तो हमें कछु पता नहीं का है गांव में काना है। आज हम सुबह आए तो हमें चल पई है कि सामाजदाद की लव स्टोरी जाने थे हमारे गांव में थी, सास भाग गई अपने दामाद के संग, हमें विस्तार से बताओ का हुआ है। सरपंच जी जो तुम्हारे बगल में छोरा खड़ा का है वो मेरा होने वाला दामाद हो, पर अब नहीं है, क्योंकि वो मेरी पत्नी भगाई के ले गए है। मतलब दामाद तो का अपनी सास भगाई के ले गए, भाई छोरी तो पसंद नहीं आई, सास पसंद आई तो सास भगा ले गो। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा दामाद ही भगा कर ले गया तुम्हारी पत्नी को? अरे वो सब पता है जी, मेरी बीवी अतिका है अपने दामाद से 20-20 22 घंटा बात करती, तो पता है कि मेरी लोग दामाद से बात कर रही है 20-20 घंटा 22 घंटा कुछ बात होगी तो तेरे पे लोग के पूछी ना क्या बात है, कैसे बात कर रही है? aku पूछूं का है वो कैसे बात कर रही है? शादी के टाइम पे मैं हंगामा ना करवाना चाह रहा हूं। अरे वो माफ कर दो, अब नहीं ले जाऊंगा मैं बजाई के ना ले जाऊंगा। तेने हमारी छोरी की पूरे गांव में नाक कटा रही और पूरे ठिया तेने हमारी बेइज्जती करा दी। समझते ज्यादा तो जा मेरी लुगाई ने कराई है बाजी की बातें भाग रही है मेरी सास दामाद के संग, ऐसा का पसंद है वो जो दामाद के संग ही भाग रही है। और मेरी सास को जो मुचड़ो हमारी लुगाई पे कह रहे हो जो तेरी छोरी की शादी पे पैसा देने फेने आएगा उन्हें समझ नहीं लिया बेगम भाई के, हम अपनी अलग जिंदगी जिएंगे। ओए छोरा के बारे में ज्यादा फालतू नहीं बोलेगा। और सुने जो तेरी लुगाई 5 दिन हमारे घर रहती है नहीं, छोरा के हाथ में पेट पे काट तागी से बांध के गई, वो टोट का करके गई है, जब मैं छोरा चुका है ती बहू बजाई के ले गए। अरे जा तेरा छोरा बड़ा दीकरा सीधा साधा मेरी सास को मैं ना कर कटवा रहा हूं ना। देखो तुम आप सही में ऐसी बहसबाजी करके लड़ोगे तो हमारा का फायदा पंचायत जोड़वे को, हमारा तो कछु नहीं आ लियो। देखो छोरू आएगा, छोरा की सासू आ गई, अब देखो ना कोई मैटर तो ना कोई कछु है, तो अब सब सही है वो ना। अब छोरू आएगा, छोरा की सासू आ गई, अब देखो शादी कब की है? कल परसों की है शादी शायद है, तो ऐसा करो बस शादी कर लियो, अच्छो ये करो और शादी फादी मत तोड़ो, हमें मंजूर नहीं। अरे तो मंजूर हो या ना मंजूर है, मोर तो नेक मंजूर नहीं। अरे सास दामाद की लव स्टोरी है वो खत्म, अब ऐसा परसों की शादी है, छोरा की शादी कराओ और फिर आप रिश्तेदार चलाई रखो, समझ रहे? शादी फादी करो छोरा की, अब शादी का ही तोड़ रहे हो, जो तुमने दहेज पे दे ले दो फिर वहां पैसा बड़ा भाग लगाओ।
बारात आवे भाई होगी कल्लो तैयार है गई के ना मेकअप फेकअप साड़ी फाड़ी सिंदूर फिंदूर सब तैयार है गो लगती बात है कल्लो तो पूरी पूरी दुल्हन बना दी बस सब बारात देख रहे हैं कितनी देर में आई जा रही है ताऊ जी अगर बारात आ जाए तो फोन करके बता दियो मैं अंदर का माल संभाल रही हूं आ बेटी आ कल्लो की मम्मी पे नजर रखियो कहूं फिर द्वारा तो ना भाग जाए कोई के संग पहले तो दामाद के संग भाग गई अब और कोई के संग ना भाग जावे देखियो वहां पे नजर ठीक है अरे मैं उनकी आगे पीछे डोल रही हूं अब ना जाएंगी वो कहूं बाजी की उनकी अकल आ गई है तो आ तो देख लियो कल्लो की मम्मी फिर तो ना भाग जाए दामाद के संग बाजी के दामाद के संग पहली बेइज्जती करा दी है वाले हमारी आया अब तुम रिश्तेदारों के ने को देखो तो बेटा मैं अंदर को माल संभाल रही हूं और ताई की ना जा रही बाजी के वह टेंशन मत ले बस सारी धूमधाम से करो कल्लो की टेंशन मत ले उन्हें को ठीक है तू मेरे आगे पीछे चक्कर कैसे काट रही है अरे ताई ताऊ ने कही है कि ताई को ध्यान रखियो तेरे ताऊ में लगाऊं तेरे चुपचाप चली जा नंती जा शादी फादी को काम देखियो ना शादी के मजे ले रही है कि ना मैं चक्कर काट रही है तू है ए ना मैं तो तुम्हारे आगे पीछे में थोड़ा सा नहीं रहूंगी ना जा रही मैं इतना छोड़ के अरे दामाद जी को फोन कैसे आ रहा है मैं तो समझ रही जब पंचायत का जब तुम मुंह पे फोन ही ना करेंगे मुंह भूल जाएंगे ना मुंह से बोलेंगे पर दामाद जी तो मुंह पे फोन कर रहे हैं शादी के टाइम पहला बात करती हूँ क्या करें हेलो हाँ बोलो दामाद जी अरे दामाद जी बोली जा रही हो मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं ना कर रहा तुम्हारी चोई के बिया मैं करूंगा तो मैं तुम्हें करूंगा मुंह तो तुम्हें अच्छी लग रही है तुम्हारी चोई की दुगनी अच्छी तुम्हें लग रही हो अरे हाँ ठीक है सुनो मेरी बात कोई आसपास है तो ना तुम्हारे ठीक है देखो मैं मोटरसाइकिल लेके बाहर आ रहा हूँ तुम गेस्ट हाउस के बाहर पड़ी हो मैं तो तुम्हें उठाई के बात करेंगे ना दूर कहूँ ठीक है कोई पता ना चलनी चाहिए आ रहा हूँ मैं ठीक है ओए जल्दी जाती हूँ दवाई दबा के बाहर को निकल जाती हूँ तो दामाद जी के संग भाग जाऊंगी अब तो दूरी कहूँ भागेंगे आसपास नहीं रुकेंगे तो मैं दामाद जी के संग रह करूंगी ऐसे मौज काटूंगी जिंदगी में थोड़ा होती छुटकारा मिल जाएगा अन्य पति मिल जाएगा बातों से मैं लड़ता नहीं मैं किसी के बाप से डरता नहीं मेरी सास के गाना बंद कर ले चुपचाप बस में जाके बैठ ले कहाँ है वो कैसे रुकवाई अचानक बस अरे रो काय को रहे हो बताओ क्या समस्या आ गई जो बस रुकवाई तुमने अरे फिर छोरा बाजे छोरा कितने बाजे दो अब कौन के संग बाजा हुआ अरे गाड़ी में ते मुंह तो को निकलो ये दवाई गाड़ी आई कि गाड़ी पे बैठ के तुरंत बाजे गो अरे जाने तुम्हारी इज्जत मिट्टी मिला दे हमारी नाक कटा दी सोटियां सब बेइज्जती करा दे जान तुम्हारी हमने दुल्हन के बाप से क्या कहूं कैसे नहीं बरात अब बताओ तुम ऐसा करो अब ये बरात तुम लौटा के तो लेना सकती अब ये छुई क्या ले चलो छुई के बाप से क्यों मा जाएगी कि ऐसी बात है छोरा फिरते बाजेगा हुए तो देख ले भैया छुई के बाप दियो खाई पी के आओ और आराम से सो अगर छोरा तुम्हारी जौन आवे या फोन करे या कैसी बात है या घरे आवे तो मैं गत्ते बाहर निकाल दो कह दो मेरो तेरो कोई रिश्ता ना है तू जा मैं कह रही भैया एकदम अब बाने तुम्हारी इज्जत को कोई ख्याल नहीं रखो सब बेइज्जती करा दी तुम्हारी बताओ वो जल्दी बैठो कोई मत बताओ कि ऐसे छोरा बाजेगा अब बरात जल्दी ले चलो अरे दामाद जी तो कह रहे तुम बाहर रही हो मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेवे को अवे तक आए दामाद जी दामाद जी है कजी ना गाड़ी तो और कोई चला रहे हो दामाद जी ना थे दामाद जी ने इतनी जल्दी बुला रही हूँ अगर पल्लू से कोई मुझे देख वे कोई इधर आएगा तो फिर बैठो जल्दी बैठो ओए कहाँ भाग के जा रही है अरे मेरी सास की तू फिरते भाग गई है मैं जा बाहर कौन के संग भाग रही अरे मेरी सास या छोड़ के भी आई है गांधी बात के भाग जाती अब छोड़ा ना जाने तो क्या जवाब दूंगा काहे अरे माफ कर दे हुए कहाँ है वो अपन लोग लड़कन की तरफ से बताओ क्या समस्या आ गई अरे हमारा लड़का तो काय कोई के संग भागे हुए तुम्हारा लड़का हमारा दामाद मतलब कोई के संग भागे हुए अरे दामाद की सास भाग गई है दामाद सास मतलब फिरते दामाद सास दोनों मेरे के संग भाग गए अब देखो मैं तो पे छोरा घर में घुसन दूंगा नहीं ऐसे मैं पे बउआ पे घर में नहीं घुसन दूंगा जा पे जिंदगी जी मैं घर में आने की कोई जरूरत नहीं अब मो कोई मतलब ना नहीं बहुते और मो अपनी छोरा से कोई मतलब नहीं अपनी जिंदगी जियो मेरी सास पे हमें ना कटवाता है चलो कोई बात ना है वरना अपनी जिंदगी जी लो अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं चलो नाश्ता पानी कर लो रोटी पानी खा लो फिर कल चलिए पैगाम को रमेश मेरे दोस्त यार
कोई एफआईआर ना कर रहा हो तुम चिंता मत करो। अरे मैं तो कह रही हूँ एफआईआर करेंगे वो फिर पुलिस हमें डोलेगी ढूंढते ढूंढते अगर हम पकड़े गए तो पुलिस हमें बहुत मारेगी। ऐसा करो पुलिस स्टेशन को डालोगे गाड़ी है पुलिस स्टेशन जाके बात बात करते हैं फिर हम। ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा तुम्हें चलिए पुलिस स्टेशन को। ओ अरे तुम तो बोलियो ना जो गत्तेबाजी का सास दामाद। अरे मैडम मैं तुम्हें सब बता दूंगी मैं गत्ते काईकू बाजी हूँ। काईकू बाजी हो तुम अपने दामाद के संग तुम अपने छोई को खेलना है तुमने अपने छोई की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मैं नहीं रहूंगी बा घर में ना मैं अपने पति के संग रहूंगी वो दारू पी के वो मारते रहता है मैं एक बात तो मानते नहीं है। वो बाहर काम करने जाता है जब बात कहता हूँ उनसे पैसा मांगती हूँ तो पैसा के पीछे मारता है मोया। मैं बहुत दुखी हूँ अपने पति से मैं तो अपने के संग रहूंगी। अच्छा इनके संग ही रहोगी तुम्हें? हाँ मैं अपने दामाद के संग ही रहूंगी मैं अपने पति के संग नहीं रहूंगी। दामाद के संग रहूंगी अपने पति के संग नहीं रहूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारा पूछा पुलिस कर रही है बहुत दिन से। रुको अभी तुम्हारे घर फोन मिलाती हूँ तुम्हारे पति को बुलाती हूँ और छोरा के बाप को बुलाती हूँ। रुको हेलो हेलो हाँ अरे मैं ये कह रही हूँ हाँ तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा दामाद पुलिस स्टेशन में आए हैं कुछ चलकर। अच्छा ऐसा करो तुम छोरा के बाप पे फोन करो पुलिस स्टेशन आओ जल्दी तुम दोनों। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सुनो दामाद सास सटका खुद चल के गए पुलिस स्टेशन को पुलिस भाई हमें बुला रहे पुलिस स्टेशन जल्दी चलो। चलो अब देखते हैं कहाँ मैटर बनना हुआ है हम तो साफ सीधी कह देंगे हमें कोई मंजूर नहीं अपनी जिंदगी जियो हमारे घर में कोई नहीं आवे और क्या सही है ऐसी चीज है। चलो पहले पुलिस स्टेशन चलना है। मैडम जी काय को बुलाए तुमने हम? अरे जी तुम्हारे सास दामाद खुद पुलिस स्टेशन में चल के आए। मैडम जी मैं तुमने गलत बुलाया मेरा और मेरे छोरा को कोई रिश्ता नहीं ना जी मेरे घर में घुसेगो ना काम में आवेगो जाको जो मन करेगो जी वो करेगो। क्या मैं इस सास के ने पूरे गांव में पूरे रिश्तेदारों में मेरी नाक कटवा दी भाई ले के वादों का सास है और वो कोई मतलब ना अपनी बहुते जाको मन करे वो करे पर मोरा बजा के कोई मतलब ना मेरे घर में घुसे ना मेरे गांव में आवे ना मोते बोले वे जाको जो मन करे वो करे दामाद के संग भागी या कोई और के संग भागी कोई के संग रह कछु कर मोते कोई मतलब ना जाको। मेरी सास ना तो छोई को नाम डुमाए तो छोई को पूरे खानदान में ना कटवा गई। ऐसा हमें कोई मतलब ना इन दोनों की जिनकी जिंदगी जी जो करे वो करन दो और हमें मत बुलाइए पुलिस स्टेशन हमने अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए। हाँ जिनको जो मन करे वो करन दो हम तो जा रहे हैं। क्या तुम्हारे पास जिंदगी की मौज दो।